हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेडिवेल्थ। और हमारी क्रेडिवेल्थ की टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ और आज एक और हमारे पास ब्रेकआउट है। एंड द स्टॉक दैट आई हैव सेलेक्टेड फॉर टुडे इज़ उषा मार्टिन। अब ये फ़िलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है वो आया है, आप देख सकते हो कि ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक बहुत अच्छे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता हुआ देख रहे हैं। ऑल्दो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पर है, दिस कैंडल इज नॉट कंप्लीटेड येट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर इस चार्ट को मैं वन डे पर टाइम फ्रेम पर कर दूं तो आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आज की वीडियो में मैं एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, एंड दैट थिंग इज कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ब्रेकआउट की एक जो जनरल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या रहती है कि जब तक प्राइस किसी जोन से ब्रेकआउट करके बाहर ना निकले तब तक मेरे हिसाब से उसको ब्रेकआउट कहना जो है वो सही नहीं होता। और किसी जोन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द जोन। देखिए, प्राइस जब तक कहीं पर किसी जोन के बीच में ट्रैप नहीं रहेगा, जब तक वो बंधा हुआ नहीं होगा, तब तक वो ब्रेकआउट करके बाहर नहीं निकल सकता। यहां पर भी अगर आप देखेंगे उषा मार्टिन का स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर जब हमने देखा था तो काफी हफ्तों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था। और यहां पर अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न इसने बनाया था। इसे ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक ने यहां पर अटेम्प्ट किया था और मैं ये डेट बताना चाहूंगा आपको, दैट इज 19 दिसंबर 2022। तो 19 दिसंबर के दिन भी इसने एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का। लेकिन अगर आप इस ब्रेकआउट कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि इस कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं फिजल आउट होती हुई हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस कैंडल ने ऊपर की डायरेक्शन में एक काफी बड़ी विक जो है वो छोड़ दी थी। एंड अगर इसके बाद एक फॉलोअप कैंडल ग्रीन बनती तो डेफिनेटली हम सेकंड कैंडल के बाद भी ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। लेकिन व्हाट हैपेंड, इट केम डाउन एंड अगेन टुडे इट हैज गिवन अस अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट। अब देखिए, यहां पर अगर ट्रेड में एंट्री की बात करी जाए तो डेफिनेटली जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा जो कि हमारी आज की ब्रेकआउट कैंडल है, मैं यहां पर अपनी एंट्री जो है वो क्रिएट करूंगा। लेकिन यहां पर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहता हूं। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव हमें यहां पर दे दिया है। तो आप देख सकते हो यहां पर ऑलमोस्ट हमारे पास 30% के आसपास का एक अपवर्ड मूव आ चुका है। मैं डेफिनेटली यहां पर बाय साइड की तरफ ही एंट्री क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतने बड़े एसएल के साथ इस ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से भी देखें तो इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट वुड बी अराउंड दिस लेवल। तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 133.80 के आसपास का बनेगा। और 30% का स्टॉप लॉस किसी भी स्विंग ट्रेड में लेना एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा है। सो व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग। अब मैं यहां पर आइडियली ये चाहूंगा कि अगर मुझे यहां पर इसमें स्ट्रेट अवे एंट्री क्रिएट करनी है तो मैं 30% एंट्री जो है यहां पर क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30% ऑफ माई टोटल अमाउंट मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा। और उसके बाद मैं चुपचाप यहां पर वेट करूंगा। अगर यहां पर मुझे एक फ्लैग पैटर्न, पैनेट पैटर्न, या मुझे यहां पर प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिखे एंड देन इट गिव्स मी अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन, मैं डेफिनेटली यहां पर फिर से अपनी रिमेनिंग जो एंट्री है, दैट इज माय रिमेनिंग 70% एंट्री मैं यहां पर क्रिएट करूंगा। और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस भी काफी छोटा हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिबल।